Hey buddies, welcome back to my channel. Today I will be sharing my hair care routine. So let's start it. पहले मेरे भी हेयर बहुत ज़्यादा लंबे हुआ करते थे और बहुत ज़्यादा थिक थे गाइज. मैं तब तो बिल्कुल भी हेयर केयर रूटीन तो कुछ भी नहीं था. बस नेचुरली मेरे बाल बहुत अच्छे थे. लेकिन द वन प्रॉब्लम इज दैट आई हैव अ प्री मैच्योर ग्रे हेयर. सो आई कांट मेरे से खुले बाल रखे नहीं जाते थे क्योंकि यहाँ मेरे ग्रे हेयर्स थे. मैं पूरे टाइम पोनी टेल में ही रहती थी. मैं अपने बाल खुले रख कर कहीं भी बाहर नहीं जा सकती थी. मैंने बहुत बार ट्राई की कि चलो कोई बात नहीं, सबके होते हैं, मैं भी चली जाऊँ. लेकिन जैसे ही कोई देखता है हमें बहुत सारी एडवाइस देता है एंड हम जो होते हैं हमने सारी चीज़ें ट्राई कर ली होती है लेकिन वो नहीं जा रहे तो हम क्या ही कर सकते हैं. इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस लेवल 0 हो गया था कि मैं ऐसे बाहर नहीं जा सकती थी. मेरी मम्मी ने भी घरेलू वो सारे नुस्खे यूज़ कर लिए थे. वो मेथी, चाय पत्ती वाला सब कुछ ट्राई कर लिया था. और जो मेरे पहले अच्छे बाल थे वो भी उससे बिगड़ गए क्योंकि मेहंदी आपके पूरे बाल को इतना ड्राई कर देती है कि कुछ पूछो ही मत. आई हेट दैट. मैंने मम्मी को बोला, मम्मी जो होगा वो रहने दो, मुझे ये नहीं लगवाना है. मैंने वो नहीं लगाया. और उसके बाद मैंने सोचा कि चलो हाइलाइट्स करवा लेती हूँ, उसमें थोड़े तो कवर हो ही जाएंगे. एंड जो भी बचेगा वो उसको मैं ऐसे ही रहने दूंगी. आई विल मैनेज इट. ओके. मैं और मम्मी ने भी हाँ बोल दी तो मैंने हाइलाइट्स करवा दी. लेकिन सेम सिचुएशन फिर से आ गई. वो मेहंदी से पहले ड्राई हो रहे थे, अब ब्लीच से हो गए. और ब्लीच ने तो इतने ज़्यादा खराब मेरे हेयर कर दिए कि बात पूछो ही मत. मेरे ये नीचे के ये बाल है, ये ऐसे मुड़ भी नहीं सकते थे. इतने ज़्यादा इतने ज़्यादा कड़क हो गए थे एकदम. वो सुई होती है ना, ऐसे लगते थे मेरे हेयर नीचे से. इतने ज़्यादा ड्राई हो गए थे. एंड मैं तो क्या ही हेयर केयर मेरा होगा. मैं कुछ भी नहीं करती थी, ना ऑयलिंग करती थी, ना अच्छे से कंडीशनर करती थी. ऐसे ही बस मैंने छोड़ दिया थे मेरे ऐसे ही बाल हाइलाइट्स करवा के. मतलब कंडीशनर तो मैं यूज़ करती थी लेकिन फिर भी वो ऐसे ही रहते थे. मतलब ठीक से नहीं करनी थी. वो सारी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो आपको भी यूज़ करनी चाहिए जिससे आपके बाल अच्छे रहे. नाउ लेट्स स्टार्ट दी माय हेयर. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इज द ऑयलिंग योर हेयर. आपको ऑयलिंग करनी ही चाहिए गाइज, वंस इन अ वीक. एंड अब से इतना नहीं हो रहा तो ट्वाइस इन अ मंथ. ओके, ऐसा तो करना ही चाहिए. और डोंट लीव इट फॉर 1 days और 1 day 2 days 3 days ऐसे लगा के मत रखो. सिर्फ आपको कम से कम ओवरनाइट रख सकते हो, पर ऐसा भी बहुत कम करो. मैं तो बोलूँगी ऐसा मत करो. जब भी आपको टाइम मिले ऑयलिंग योर हेयर वॉश करने से पहले ऑयलिंग करो. और आपको ऑयलिंग करते वक्त ऑयलिंग के बाद आपके हेयर बहुत ज़्यादा लॉस हो रहे हैं तो डिटेंगल योर हेयर बिफोर ऑयलिंग. एंड उसके बाद डायरेक्ट से शैम्पू कर लो क्योंकि ऑयलिंग करने के बाद शैम्पू से पहले फिर से मत 1 से 2 घंटा और ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे तक रहने देना चाहिए. एंड अब सुबह आपको जल्दी हो तो उस टाइम पे आप कोम करो, उससे ज़्यादा हेयर लॉस होंगे तो ऐसा मत करो. सेकेंड स्टेप इज शैम्पू योर हेयर. ओके, शैम्पू इज शैम्पू तो हम लोग सब करते हैं लेकिन कैसे करना चाहिए उसका भी सही तरीका होता है. शैम्पू करने से पहले आप ऑयलिंग करो या ना करो, उससे पहले प्लीज़ कोम योर हेयर, उससे डिटेंगल कर लो और उसके बाद वॉश योर हेयर. एंड आपके बाल बहुत ज़्यादा गंदे हो तो 2 बार शैम्पू करो. पहले नॉर्मली ऐसे फटफट कर लो शैम्पू. एंड दूसरी बार जब शैम्पू करो तब पूरा ऐसे मसाज कर करके अपने एकदम रगड़ के मत धो. ऐसा प्यार से सॉरी ऐसे हल्के हाथों से मसाज करो. ऐसे एंड मसाज करो पूरे 5 मिनट तक. मिनिमम 5 मिनट तक तो आपको ऐसे शैम्पू करना ही चाहिए. मसाज करते करते ऐसे शैम्पू करना चाहिए. एंड उसके बाद वॉश योर हेयर. यू विल गेट द बेस्ट रिजल्ट.
इससे आपका जो डैंड्रफ होता है वो भी नहीं होगा। मैं भी पहले ऐसे ही जल्दी जल्दी से शैम्पू कर लेती थी, लेकिन गाइज ऐसे मसाज करने से मैंने एंटी डैंड्रफ, आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करते होंगे, फिर भी देखते होंगे कि आपको 1 से 2 दिन के बाद डैंड्रफ आ ही जाता है। सो उसके लिए यू हैव टू फॉलो दिस, 5 मिनट तक मसाज करो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 5 मिनट तक लगा के रखोगे तभी तो वो उसका काम करेगा। शैम्पू का काम ही है स्कैल्प को क्लीन करना। सो या दैट, एंड हमने देख तो लिया कि हमको शैम्पू कैसे करना है, लेकिन कितनी बार करना है वीक में वो भी देख लेते हैं। सो मिनिमम 2 टाइम्स एंड मैक्सिमम 3 टाइम्स, बहुत ज़्यादा भी नहीं करना और बहुत कम भी नहीं करना है। सो दिस इज द बेस्ट। गर्मी में भी हर रोज मत। थर्ड पॉइंट इज कंडीशनर। कंडीशन योर हेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि it will makes your hair so soft and so light and so shiny. So conditioner is very important. If you don't condition your hair, guys क्या कर रहे हो आप, प्लीज मेक श्योर टू यूज कंडीशनर। एंड कंडीशनर को हमको 10 मिनट तक तो लगा के रखना ही चाहिए। शैम्पू कर लिया उसके बाद एकदम गीले बालों में मत लगाओ शैम्पू, थोड़ा पानी को ऐसे निकालो और ऐसे ही लगाओ, ऐसे करते 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 कंडीशनर लगाओ। ऐसे 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 मत करो, धोते टाइम भी ऐसे ही धो, ऐसे ऐसे करके धोना चाहिए। उसको पूरा रगड़ो मत, शैम्पू को भी मत रगड़ो, अपने बालों को भी मत मारे, कंडीशनर करते वक्त भी मत रगड़ो। आपके बाल इतने से नाजुक से है तो उसको केयर करो गाइस, थोड़े हल्के हाथों से उसको लगाओ और वॉश भी हल्के हाथों से ही करो। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉश योर हेयर विथ कोल्ड वाटर। बहुत ठंडी है तो आप नॉर्मल वार्म जो होता है उससे यू कैन वॉश योर हेयर, बट फुल हॉट वाटर से तो मत गाइस। कितनी भी ठंडी हो, कुछ भी हो, हॉट वाटर डजंट गुड फॉर योर हेयर, ओके। So it is very important. हमने अब ऑयलिंग कर ली, शैम्पू कर लिया, कंडीशनर कर लिया, तो अब ड्राइंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हमको हेयर ड्रायर का यूज बिल्कुल मत करो। बहुत जल्दी हो तो आप फैन का यूज करो, कि फैन के सामने खड़े हो जाओ और अपने बालों को सुखाने की कोशिश करो, बट हेयर ड्रायर जितना हो सके अवॉइड करो। एंड आपको जल्दी हो तो यहाँ अपने स्कैल्प को ही ज्यादा से ज्यादा सुखाने की कोशिश करो, तो ये अपने आप ही जल्दी से सूख जाएंगे। एंड लास्ट में अब मैं थोड़े से हैक्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आपके बाल अच्छे रहेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि सोने से पहले एकदम ढीली ढीली ब्रेड बनाओ, एकदम ज्यादा टाइट वाली भी मत बनाओ, एकदम नॉर्मल, एकदम ढीली ढीली सी, खुल जाए यहाँ से वहां से बाल निकल जाए वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एकदम ढीली ढीली ब्रेड बना के सो जाओ। और वो स्क्रंचीज आती है वो लगाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, इससे हमारे बाल बहुत ज्यादा टूटेंगे नहीं। इफ यू हैव अ शॉर्ट हेयर, सो इतने मतलब इतने शॉर्ट है या इतने हैं, मैक्सिमम इतने हेयर है, तभी आप खुले रख के सो। और इससे ज्यादा बड़े हैं तो मेक श्योर टू ब्रेड योर हेयर, ब्रेड कर लो, ब्रेड बना लो और सो जाओ सोने से पहले। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नींद में हमारे बाल बहुत ज्यादा ब्रेकेज होते हैं, हम वैसे वैसे सोते हैं। तो आपको शायद पता ही होगे, बेड पे इतने सारे हमारे बाल जब सुबह देखते हैं बहुत बुरा लगता है। सो इट इज दैट। एंड जितना हो सके क्लचर का यूज करो और रबर बैंड का मत करो। मैंने भी ये बहुत दिनों के बाद आज हेयर स्टाइल बनाई है, तो मतलब हेयर स्टाइल किए हैं, तो तब आज मैंने ये रबर बैंड यूज किया, वरना मैं क्लचर ही यूज करती हूँ, क्योंकि क्लचर आपके बालों को ब्रेक नहीं करता। ये रबर बैंड अब मैं निकालूंगी तब मेरे बाल निकलेंगे, उससे मुझे देख के बहुत ज्यादा बुरा लगने वाला है। लेकिन गाइज प्लीज अवॉइड रबर बैंड एंड स्टार्ट यूजिंग क्लचर्स। एंड इफ यू लव दिस वीडियो and it is help for you, please make sure to like, share and subscribe to my YouTube channel, and see you
next time I will upload a video on every Friday. So yeah, I will see you next time. Bye.